बात महिला आरक्षण वाले गेम प्लान की करते हैं कि क्या पीएम मोदी ने इसके जरिए कई बरसों के लिए एक बड़ा वोट बेस तैयार कर लिया है। क्या इस बिल के जरिए कई चुनावों की जीत की बुनियाद रख दी गई? बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, हमने इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। पहले महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं और अब महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व करने का बिल। क्या पीएम मोदी ने अगले 10 साल के लिए वोटों का पक्का इंतजाम कर लिया है? क्या पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल के जरिए एक मजबूत वोट बैंक खड़ा कर लिया है? ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम है। तो एक तरफ महिलाओं के लिए सोशल सिक्योरिटी वाली योजनाएं और अब उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल। आखिर मोदी सरकार के इस बड़े दांव के पीछे कौन सा बड़ा फैक्टर है? क्या मोदी सरकार चुनाव में महिला वोटरों के मिजाज को अच्छी तरह से पहचान गई है? दरअसल महिला वोट किसी चुनाव में किसी पार्टी की जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका अदा करने लगे हैं। महिला वोटर्स के इस मिजाज की एक झलक पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर CSDS लोक नीति के सर्वे में मिलती है, जिसके मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% तो कांग्रेस को 19% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महिला वोटों की तादाद बढ़कर 36% हो गई, जबकि कांग्रेस को 20% महिला वोट मिले। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी के महिला वोट बेस में 7% का उछाल आया। युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। लेकिन मोदी पर महिला वोटर्स का बढ़ता भरोसा यूं ही नहीं है। इसके लिए मोदी सरकार ने बड़े लेवल पर काम किया है, जिसकी झलक दिखती है मोदी सरकार की योजनाओं में। मसलन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें लाभार्थियों की संख्या 9.59 करोड़ है। पीएम आवास योजना, जिसमें दिए गए 69% घरों पर या तो अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं का मालिकाना हक है। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें लगभग 2.73 करोड़ खाते खुले और लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। 3 तलाक कानून, 4 साल पहले ये कानून लाकर मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के वोट में पैठ बनाई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को वित्तीय मदद दी जाती है, जिसमें लाभार्थी महिलाओं की संख्या 3 करोड़ 32 लाख है। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसका लाभ उठाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आज भारत में महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है। ये अपने आप में मैं समझता हूं उनके परिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है। इस तरह की कई योजनाओं की सौगात देकर पीएम मोदी ने महिला वोट का एक मजबूत बेस तैयार कर लिया और अब उसी के दम पर वो तीसरी पारी की तैयारी में है। महिला वोट कितनी ताकत रखता है, इसकी झांकी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि कई विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली है। ऐसा ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी को महिलाओं का ज्यादा वोट मिला है, राज्यों में उसकी ही सरकार बनी है। इसकी तस्दीक करता है CSDS लोक नीति का चुनाव के बाद का एक सर्वे, जिसके मुताबिक
2022 के यूपी चुनाव में 46% महिला वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया, योगी सत्ता में लौटे। 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया, ममता सत्ता में लौटी। 2020 के दिल्ली चुनाव में 60% महिला वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, केजरीवाल की वापसी हुई। यानी जिसके साथ महिला वोट, उसकी सरकार बनना तय। महिला आरक्षण बिल लाते समय शायद ये ट्रेंड पीएम मोदी के जहन में भी रहा होगा, इसलिए विपक्ष अब मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है कि कानून अमल में कब आएगा। कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। मोदी सरकार से ये सवाल पूछने के पीछे विपक्ष का अपना गेम प्लान है। इस बात की गवाही तो इलेक्शन कमीशन की डेटा भी देते हैं कि वोट देने के मामले में महिलाएं अब पुरुषों से आगे हैं। 2014 से 2023 के बीच 51 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन 51 विधानसभा चुनाव में से 37 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 67.01% पुरुष वोटरों ने वोट किया, तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 67.18% रहा। यानी महिला वोट चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित होता रहा है। इसलिए महिला आरक्षण बिल पर कुछ शर्तों के साथ हर दल सहमत है। हालांकि असल सवाल यह है कि बिल की बाधा तो पार, लेकिन अभी कितना इंतजार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।